नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। घड़ी में 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की भी करेंगे। कारोबार से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में बजट सत्र के दौरान बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को भी विधान परिषद में हंगामे की स्थिति बनी रही। एक समय ऐसा आया जब सदन राजनीतिक टकराव का जैसे अखाड़ा बन गया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी बहस, अमर्यादित टिप्पणी और काफी तल्खी तक पहुंच गई। आरोप प्रत्यारोप की गर्माहट के दौरान दोनों के बीच खूब तू मैं देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप का ये मामला इतना गर्म हो गया कि मार्शल आउट की नौबत आ गई और सभापति को मार्शल्स को बुलाकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बाहर निकलवाना तक पड़ा। इस दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की भाषा और आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच नोक-झोंक एक दूसरे को औकात दिखाने की बात तक पहुंच गई थी। आइए पहले आपको दिखाते हैं विधान परिषद में आज क्या कुछ हुआ। पकड़ के ले जाइए, पकड़ के ले जाइए। आप पैसा उधर दिखा कर नहीं बोल सकते, उधर दिखा कर नहीं बोल सकते हैं। ऐसा बात है। अरे हमको बोलिए ना, ले जाइए ले जाइए। चलिए चलिए आगे। मंत्री का भाषा है, चलिए। और फिर मार्शल्स के द्वारा सदन से बाहर किए जाने के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इस पर अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर ही गलत तरीके से भाषा का इस्तेमाल और मारपीट के लिए उतारू होने तक का आरोप लगाया। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। में जाना पड़ा और बड़ा ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में बिहार सरकार के एक मंत्री, जिनका आज का व्यवहार किसी भी टपोरी से कम नहीं था, पॉकेटमार भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है जैसा उस मंत्री का था, और उन्होंने फाइल फेंक करके हमारे ऊपर मारना चाहा और गाली गलौज की भाषा में आ गए। सभी लोग सुना भी कि किस तरह से अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। जब हम लोग रोकना भी चाहे तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और इसी में बात बढ़ता गया। दोनों तरफ से नारेबाजी चालू हुआ तो मार्शल हम लोगों को बाहर कर दिया और आज दिन भर के लिए हम लोग बाहर हो गए। माफी को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई उधर से? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टे तो लोग मारपीट की भाषा करना चाहा। लोग मारपीट की भाषा पर उतर गया जो किसी भी। तो वहीं अशोक चौधरी ने सुनील सिंह पर जमकर निशाना साधा। सुनील सिंह पर उनकी तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए। वे हमारे सीट तक आ गए थे। अशोक चौधरी ये कह रहे हैं वे गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे थे। वो खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं, हम लोगों को क्या वो बेवकूफ समझते हैं? सुनील सिंह को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिहार में दलित की आवाज आखिर मुखर कैसे हो रही है, और इसी वजह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल सुनील सिंह की तरफ से किया गया, ऐसा दावा है अशोक चौधरी का। और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच तक आ गए, और आज खुद एक उनके नेता जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और समझते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया का नॉलेज हमारे पास है और मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूँ, उन्होंने तो आज ये कर दिया कि आकर के गाली गलौज तक करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि वीडियो फुटेज में है, माननीय सभापति ने इसका संज्ञान लिया है, भविष्य में इस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मैं अपने जगह से हिला?
क्या मैं अपनी जगह से हिला जहां मैं बैठा था? वो किस जगह से मेरे जगह पर आए? वो अपनी जगह छोड़कर मेरे जगह पर आए, तो हमारे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? विधान परिषद से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पूछा कि हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ अपनी बात ही रखी थी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना हमारा अधिकार है, लेकिन जैसे ही सभापति की कुर्सी से आदेश मिला हम लोग सदन के बाहर आ गए हैं। हमारा इरादा कोई अव्यवस्था फैलाना बिल्कुल नहीं था। वहीं कल सदन में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर निशाना साधा, उसे लेकर भी राबड़ी देवी ने एक मुख्यमंत्री की भाषाई मर्यादा पर सवाल खड़े किए हैं। हम लोग का बाहर किया गया, शासन से बाहर किया गया, हम लोग को बाहर में सुनवाई नहीं हुआ, इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। जब शासन से आदेश मिल गया तो बाहर जाइए, तो बाहर जाएंगे। बाहर आ गए 12 घंटे के लिए। लेकिन कल नीतीश कुमार ने जिस तरह आपको पुकारा सदन के अंदर, आपको उम्मीद थी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करेंगे आपके लिए? बोल रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जन्म तो भूला गया उसको, तो कौन लड़का हिसाब से विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी विपक्ष के व्यवहार पर सवाल खड़े किए और सदन के आसन के अपमान का आरोप भी लगाया। साथ ही मंगल पांडे ने ये विपक्ष पर विधान परिषद में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। लगातार निर्देश की अवहेलना हो रही है। प्रथम जब आपने इस सेशन की शुरुआत की, आपने स्पष्टता के साथ कहा कि जो फुटेज है हम उसका अवलोकन करेंगे। जब सारी बातें स्पष्ट हो गई, उसके बाद सदन में इस ढंग का व्यवहार किया जाना, ये मैं समझता हूं कि कार्य संचालन नियमावली का अपमान है सभापति महोदय। ये आसन के निर्देश का अपमान है सभापति महोदय, ये आसन के निर्देश का अपमान है और आसन का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? करना बंद करो। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग उच्च सदन के सदस्य क्या ये कौन सा निर्णय है? ये ऐसे करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय। ये सदन में उच्च सदन में मर्यादाओं यहाँ पर आकर के करना। तो विधान परिषद में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने व्यवहार किया और मंत्री अशोक चौधरी के साथ जिस भाषा में बात की गई, उससे उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और सभापति से इस मामले में विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संविधान के मंदिर में, उच्च सदन में अभी जो घटना घटी, और मैं माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी के बगल में बैठा हुआ था, जिस तरह से विपक्ष के एक सदस्य ने आकर इनको गाली गलौज किया, एक हमारे दलित समाज के मंत्री हैं, और इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि माननीय सभापति महोदय जब एक नियमन देने हैं तो आप उस आदेश को मानिए। लेकिन उन्होंने आकर के, मैं अपने कान से सुना, जिस तरह का गाली गलौज किया इनके साथ में, गंदे शब्द का उपयोग किया एक दलित समाज के मंत्री के साथ, बहुत ही गंदा गंदा शब्द वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। और इस तरह वो आवेश में आकर के और इस तरह का गंदे शब्द का उपयोग करें, जिसको मैं माइक पर बोल नहीं सकता हूं। आखिर इस संविधान के मंदिर का जिस तरह से विपक्ष ने आज धज्जी उड़ाया है, तो इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। आकर के जब भी सदन में आए तो बिना क्षमा के उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाए, क्योंकि इस तरह अगर वहां से आकर के उनका उधर बैठने का जगह है, क्वेश्चन और चलने देना चाहिए, तो बैठने के जगह से यहां आकर के गाली बकना, वो आए हैं, ये नहीं गए हैं। मैंने लिया है, पूरा सदन देख रहा है कि अशोक चौधरी जी अंदर से निकल के उधर नहीं गए हैं, वो लोग इधर आकर के गाली गलौज किए। ये तो अनर्थ है। इस तरह का माहौल आखिर क्या बनाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहती है?
इधर विधानसभा में भी विपक्ष नेताओं का हंगामा जारी रहा। बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। आज जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्षी दलों के विधायकों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पकड़ के ले जाइए। दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है या मर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। जन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेमेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाए। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अपहरण, अपराध पराकाष्ठा पर है। शायद डिक्शनरी छोटा पड़ जाएगा और शब्द का चयन हम नहीं कर पाएंगे, जितना ज्यादा भयानक स्थिति है बिहार की। चाहे वो मामला बच्चियों के साथ बलात्कार एवं हत्या का मामला हो, लगातार हो रही है। एक होता है कि भाई साल भर में, महीना भर में कहीं एक आध बार हो, वो भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ तो लगातार हो रही है, आप देख रहे हैं। इधर बिहार की विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत दिल्ली तक पहुंच चुकी है। विपक्ष ने बिहार की बदहाली और विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूछा, तो जवाब में जेडीयू के सांसद ने कहा कि चुनाव में इन्हें जनता ने आईना दिखा दिया है और लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार का क्या हाल हुआ करता था, ये भी पूछा जाना चाहिए। क्या बलात्कार का जिक्र है, कहीं पलायन का जिक्र है, कहीं गरीबी का जिक्र है। आखिर क्यों ऐसा है कि बिहार नंबर 1 है तमाम उन फहरिस्तों में, जो फहरिस्त शर्म से सर झुका देते हैं किसी भी सभ्य समाज का। कल आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, उनको लड़की कह के संबोधित किया। मैं समझता हूं कि बीजेपी के लोगों का अगर कोई प्लान है 6 महीने बाद का बंगाल चुनाव का, उससे पूर्व ही उसको एग्जीक्यूट कर ले। बिहार के लोग तो ऐसा नहीं मानते हैं। अभी तो चुनाव से होके आए हैं वो लोग भी, वो खुद ही अनुभव किए होंगे और बहुत सारे आप लोग भी गए हुए थे। तो बिहार में क्या स्थिति है आप लोग भी जाकर के देखे हैं कि बिहार की कनेक्टिविटी कैसी है, बिहार में पावर सिचुएशन कैसा है, बिहार में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, लोगों के जीवन कितना सुधरा है। जितना ये इतिहास इनका जो रहा है वो कभी काहे नहीं पूछते हैं कि भाई जब नीतीश कुमार को सत्ता में आए तो उनको कैसा बिहार आपने दिया था और वहां से लेकर के कहां तक बिहार को ले गए, इससे न कंपेयर होगा। तो वहीं पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। नीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि दरभंगा का मामला सामने आ गया। आरजेडी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया। इसका जवाब देने की बजाय जिस प्रकार की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इससे लोगों का मन और बढ़ता है। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला भी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है, इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की।
जहानाबाद के नीट एस्पिरेंट संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को जमकर प्रदर्शन हुआ। आइसा और एपवा के कार्यकर्ता नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके लिए पहले से ही बैरिकेडिंग यहां रास्ते में की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस दौरान की टीवी स्क्रीन पर भी, लेकिन गुस्साए लोग बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। गांधी मैदान के पास भी बैरिकेडिंग थी, पर यहां महिला कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गईं और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गईं। जेपी गोलंबर के पास भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप के दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। बिहार और झारखंड से पहुंची आयकर विभाग की टीम पैनोरमा ग्रुप के अलग अलग दुकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से पैनोरमा ई होम्स, पैनोरमा सिटी, पैनोरमा स्क्वायर, जिला स्कूल, लाइन बाजार, बेलोरी के अलावा पैनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा के आवास और कार्यालय के साथ साथ कई कर्मचारियों के आवास पर सर्च अभियान चलाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण। देख रहे हैं कि इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी सुबह से लगे हुए हैं। जैसे ही आए तो पता चला कि पैनोरमा ग्रुप में ये छापा पड़ी है। पैनोरमा ग्रुप के जितने भी जगह हैं सभी जगह पर चूँकि छापा पड़ रही है। पैनोरमा ग्रुप ऑफ कंपनी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी चल रही है। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के जिला स्कूल रोड में और ये जिला स्कूल में ये पैनोरमा का ये बिल्डिंग है जिसमें कि कई दुकानें हैं और यहाँ पर भी सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग की टीम पहुँची हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं जो बिहार और झारखंड से ये गाड़ियाँ पहुँची हुई है। आयकर विभाग के कई बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो पैनोरमा ग्रुप के दर्जनों ठिकानों पर छापामारी कर रही है, जिसमें कि पैनोरमा ई होम्स, पैनोरमा सिटी, पैनोरमा के जो भी अन्य ठिकाने हैं वो पूर्णिया में, इसके अलावा छातापुर में भी छापामारी चल रही है। और आयकर विभाग की कई टीमें यहाँ सुबह 7 बजे से ही पहुँची हुई है और जो पैनोरमा ग्रुप का जो आय का विवरण है वो खंगाल रही है, आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा ले रही है। और जो पैनोरमा के एमडी हैं संजीव मिश्रा, उनके आवास पर और उनके कार्यालय में भी ये छापामारी चल रही है। हालांकि इनकम टैक्स के कोई भी अधिकारी या कोई कर्मी अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये छापामारी सुबह 7 बजे से चल रही है और देखना है कि इस छापामारी में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इस वक्त लोकसभा में नहीं जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, नोटिस पर फैसला नहीं होने तक सदन में नहीं जाएंगे स्पीकर ओम बिरला। और ये बड़ी खबर, आज ही कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने साइन किए हैं। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वो स्पीकर की चेयर संभालेंगे। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की बहुचर्चित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि मंजूरी मिलने से पहले ही किताब की प्री प्रिंट कॉपी और पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया और कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से सर्कुलेट की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पब्लिकेशन ब्रीच माना और अब स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि संवेदनशील जानकारी वाली ये किताब ऑनलाइन आखिर कैसे लीक हो गई। उधर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कर दिया है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। पब्लिशर का यह कहना है कि किताब का कोई भी प्रिंट, डिजिटल या फिर पीडीएफ वर्जन जारी नहीं किया गया। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर कहीं कोई कॉपी मिल रही है तो वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये स्टेटमेंट इसलिए जारी किया गया ताकि पब्लिशर की पोजीशन क्लियर रहे।
राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक पेंगुइन झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं अपने आर्मी चीफ पर भरोसा करता हूं। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे के एक पोस्ट का जिक्र किया है। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।